Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद। यस गाइस, हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको समझनी है, कंटिन्यू रखनी है, तो पहले इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम सीख सकें, समझ सकें। ठीक है गाइस, सो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में जो समझेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 19। समझते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 से वही एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले उस थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करेंगे एंड देन क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है एंड देन डिसाइड करेंगे कि जो गिवन है उसके हिसाब से जो फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सो उससे पहले आप रेडी हो जाएं, घूमने नहीं चलना है। मीन्स कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि आप हर चीज जो समझेंगे वो नोट भी करते जाएं एंड प्रॉब्लम समझते भी जाए साथ साथ एंड फुल्ली कंसंट्रेशन से बैठे समझने की कोशिश करें ताकि समझ में आ जाए। सही है, तो इसमें मेन चीज है एक समझ में तो आ गया क्वेश्चन गिवन क्या दे रहा है, फाइंड क्या करना है। अब वो मेन चीज वो फाइंड कैसे करना है, ठीक है, वो समझना है। कंसंट्रेशन से फुली समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर ना जरूर समझ में आ जाएगा। आइए अगर इफ द पॉइंट्स ये तीन पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर, कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब कोलिनियर वर्ड क्या है पहले भी समझ चुके हैं, फिर भी रिपीट करता हूं। कोलिनियर वर्ड का मतलब ये है कि ये जितनी भी पॉइंट्स हैं लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे वो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे ही लाई कर रही हैं तो कहेंगे वो कोलिनियर पॉइंट्स। अब ठीक कोलिनियर पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही है तो हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे बाकी वो कोलिनियर है, समझेंगे, वो भी प्रूव भी करेंगे। मगर यहां पर कह रहा है कि these points are the collinear, तो मींस एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहा हूं। सही है, एक स्ट्रेट लाइन पे इन तीनों पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे। लेट सपोज पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद यहां पर कह रहा हूं पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स a डैश गामा b डैश एंड थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट्स है a का माइनस a डैश एंड b माइनस b डैश। कोलिनियर वर्ड का मतलब है पॉइंट्स लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑन ए लाइन, एक ही लाइन पे स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स लाइज करें तो उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है इफ दीस पॉइंट्स आर द कोलिनियर, उसको करना क्या है, शो दैट देयर जॉइन पासेस थ्रू दैट ओरिजिन। हम ये शो करना है इनका जॉइन जो है, ये जितने पॉइंट्स कोलिनियर है ओरिजिन में पास हो रही है एंड दैट ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश। इन दो चीजें शो करनी है हमें। एक तो है कि ज्वाइन जो है ओरिजिन से पास हो रहा है, कौन सा ज्वाइन ओरिजिन जो कोलिनियर पॉइंट्स है, तो कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स ओरिजिन से पास आउट हो रही है एंड दूसरी बात ये है कि ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी के इक्वल है, ये भी शो करना है। आई बात समझ में? ठीक, अब कैसे हम शो करें, कैसे हम सॉल्व करें बात को। सो देखिए शो करना है, सॉल्व करना है, कैसे हम सॉल्व करें, तो इसलिए पहली पॉइंट को पहले टेक आउट करते हैं। पहली पॉइंट कह रहा है कि these points are the collinear। कोलिनियर वर्ड का मतलब ये है कि पॉइंट्स लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। अब वो मैथमेटिकली कैसे हम समझेंगे कोलिनियर है, तो इसके लिए सिंपल है, ये तीन पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस एंड पॉइंट बी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम आए तो कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स है। सेकंड मेथड ये ए बी पॉइंट तक का जो लाइन सेगमेंट बनी है ए से बी तक इनका स्लोप एंड बी टू सी तक का स्लोप बी सेम अगर हो फिर बी तक कहेंगे कोलिनियर है। आई बात समझ में? ठीक, तो यहां पर हम यहां पर ये नहीं कह रहा कि शो करेंगे कोलिनियर है, कह रहा है इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, मींस कंडीशन दे रहा है, तो हम वो इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर है तो कोलिनियर का मतलब ये है, अब जो समझा है, इन पॉइंट्स ए टू पॉइंट बी तक स्लोप कैलकुलेट करेंगे, बी से सी तक स्लोप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दोनों का स्लोप अगर सेम
होगा तो कहेंगे वो कोलिनियर। मगर यहां पर ऐसे नहीं कह रहा शो करें, कह रहा इफ, तो मींस कोलिनियर वाली कंडीशन हम यूज करके कुछ न कुछ हमें मिलेगा। क्या है देखते हैं। अब देखिए क्या करें, इफ ए कामा बी एंड सी, ए बी सी मैंने जो दिए आर कोलिनियर पॉइंट्स, then slope of AB line is equals to slope of BC line segment। सही है, अगर कोलिनियर है तो स्लोप वाली कंडीशन यूज करें। वैसे डिस्टेंस भी सेम होता है, अगर कोलिनियर है तो मैं स्लोप वाली कंडीशन यूज कर रहा हूं, सिंपल है अगर कोलिनियर होती है तो। अब देखिए स्लोप ऑफ ए बी, ए से लेकर बी तक का स्लोप जो है उसका नाम दे रहे हैं m1 एंड बी टू सी तक का जो स्लोप उसका नाम दे रहे हैं हम m2। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी तो मैं कह रहा हूं m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू m2। आई बात समझ लो। ठीक, तो अब स्लोप ए बी है, स्लोप बी सी है, तो यहां पर कह रहा हूं देयरफॉर स्लोप है पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करना है y2 y1 अपॉन में x2 x1। सही है, ठीक, तो स्लोप कैलकुलेट करना है, जाहिर सी बात है पहले तो लिखा है स्लोप इक्वल है। अब स्लोप कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रूफ तो करना है, सॉल्व करना है, तो स्लोप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर लॉक कर रहे हैं क्योंकि आगे यूज करेंगे। पहले इनका स्लोप कैलकुलेट करें देन यूज करेंगे। स्लोप कैलकुलेट करेंगे फॉर m1, तो पहले m1 स्लोप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। m1 स्लोप किस चीज का है, m1 स्लोप AB लाइन सेगमेंट का है। तो ये कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स a, b एंड सेकंड एंड पॉइंट b है, उनके कोऑर्डिनेट्स a डैश, b डैश। सो ये x1 मींस a, y1 इक्वल टू b, x2 इक्वल टू a डैश एंड y2 इक्वल टू b डैश। सही है, वैल्यूज असाइन की। ठीक, अब m1 स्लोप कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू, क्योंकि m1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस वन फार्मूला। तो हम कह रहा है y2 y1, y2 की वैल्यू है b डैश माइनस y1 की वैल्यू है b अपॉन में x2 x1, x2 की वैल्यू है a डैश माइनस a। अब b डैश में b माइनस नहीं कर सकते क्योंकि अलग टर्म्स हैं, b डैश एंड b अलग अलग टर्म है, माइनस या प्लस नहीं हो सकते, तो ये स्लोप m बना गया। सही है, अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म स्लोप कैलकुलेट करेंगे सेकंड फॉर m2, सेकंड मींस सेकंड स्लोप m2 कैलकुलेट भी करना है एंड देन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब m2 स्लोप किसका है, m2 स्लोप ऑफ BC का है, तो यहीं पर असाइन करेंगे है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर a डैश b डैश एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर a a डैश b b डैश। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे वो लिखिए। अब फर्स्ट पॉइंट B कोऑर्डिनेट्स है x1 a डैश, y1 इक्वल टू b डैश। सेकंड पॉइंट C, तो C के कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2, तो x2 इज a डैश एंड y2 इज इक्वल टू b b डैश। आई बात समझ में? ठीक, तो जस्ट कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। अब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, देन देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए यहां पर लिख रहा हूं m2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम हुई, स्लोप वाला कैलकुलेट करने जा रहे हैं y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 x1। सो y2 की वैल्यू b b डैश माइनस करेंगे y1 की वैल्यू है b डैश डिवाइडेड बाय x2 x1, x2 की वैल्यू a डैश माइनस करेंगे x1 की वैल्यू है a डैश। ठीक, जस्ट वैल्यू लिखिए। अब देखिए m2 इक्वल टू b माइनस b डैश, ये दोनों टर्म सेम है, तो b डैश नेगेटिव साइन, ये भी b डैश नेगेटिव साइन, तो b डैश मींस 1, ये भी 1 है,
साइन सेम है, तो 1 प्लस 1 करेंगे कितने हो जाएंगे 2b डैश डिवाइडेड बाय a माइनस a डैश माइनस a डैश मींस 1, आगे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो मीन 1 है, दोनों की साइन सेम है तो यहां पर भी ये दोनों प्लस होगी माइनस 2a डैश, साइन वही रहेगी जो है वो जस्ट 2a डैश, ये स्लोप मिला m2 का, यहां पर ये स्लोप हमने कैलकुलेट किया है m1 स्लोप। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करते हैं, मजीद सिंपलीफाई करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, कंडीशन स्लोप तो कैलकुलेट किए, स्लोप अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा अगर कोलिनियर है तो अब जो समझाया उनका स्लोप सेम होता है तो उनको बोलेंगे कोलिनियर, वैसे तो यहां पर m1 स्लोप m2 स्लोप सेम नहीं है, ठीक है, तो सेम नहीं है तो कोलिनियर क्यों कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं हम कि क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है इफ these points are collinear, ये नहीं कह रहा कि शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, कह रहा इफ कोलिनियर है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका मतलब ये है, उसकी प्रॉपर्टी ये है, कोलिनियर कब तब होती है जब उनका स्लोप बीच में पॉइंट्स का सेम होता है। ठीक है, कोलिनियरिटी के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स रिकॉर्ड होती है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स का स्लोप सेम होता है देन कोलिनियर, तो स्लोप सेम होता है तो हमने दोनों का स्लोप कैलकुलेट किया। अब इक्वेशन नंबर 1 को टेक आउट करेंगे, कोलिनियरिटी की कंडीशन यही है m1 = m2 की है, तो इन कंडीशन यूज करके हमें कुछ वैल्यू या कोई टर्म जरूर मिलेगा जो आगे हेल्प करेगा हमें सॉल्यूशन में। ठीक है, अब क्या है यहां पर लिखा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन 1 कौन सी है, अब इक्वेशन 1 को टेक आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 m1 = m2 है, इक्वेशन 1 है m1 = m2। ठीक, अब इक्वेशन 1 m1 = m2 के तो m1 की वैल्यू b डैश माइनस b अपान में a डैश माइनस a इक्वल टू m2 की वैल्यू है b माइनस 2b डैश डिवाइडेड बाय a माइनस 2a डैश। सही है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन में दोनों टर्म में इक्वल तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाएगी, इसका डिनोमिनेटर से एक्सचेंज होगा, इस वर्ड को बोलते हैं हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो मींस b डैश माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस 2a डैश को इक्वल टू उस साइड में b माइनस 2b डैश के साथ इसका डिनोमिनेटर जो है a डैश माइनस a मल्टीप्लाई में जाएगा। सही है, टर्म शिफ्ट होकर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रैकेट्स को देखते हैं वो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। इस ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म b डैश, सेकंड ब्रैकेट 2a माइनस 2a डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लिखा है माइनस b जो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म वो भी a माइनस 2a डैश के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसको भी लिखा। आई बात समझ में, क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में चाहे जितने भी टर्म हो हर टर्म सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म b डैश सेकंड ब्रैकेट के साथ लिखा, एंड देन फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म माइनस b वो भी सेकंड ब्रैकेट के साथ लिखा, जस्ट लिखा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी तो टर्म्स को अलग-अलग लिखिए। इक्वल टू सेम यहां पर प्रोसेस, फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म b a डैश माइनस a के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2b डैश b सिमिलरली a डैश माइनस a के साथ मल्टीप्लाई, दोनों को अलग-अलग लिखा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो टर्म आगे लिखे अलग-अलग आपके सामने। आई बात समझ में, अब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक, b डैश मल्टीप्लाई करेंगे b के a के साथ, दोनों डिफरेंट है तो रीअरेंज करके लिखेंगे a b डैश माइनस साइन, सेम यही b डैश मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म 2a डैश के साथ, अलग-अलग टर्म है 2a डैश b डैश, आ गया डिफरेंट टर्म है जस्ट कंबाइन करके लिखने, माइनस b मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ माइनस b a abc मुताबिक a पहले b बाद में आएगा, रीअरेंज भी करना है। ठीक, माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो साइन हमेशा पहले मल्टीप्लाई की जाती है, माइनस इंटू माइनस प्लस,
ये b मल्टीप्लाई होगा अब 2a डैश के साथ, 2a डैश एंड b आ गया, तो a डैश ये b है, डिफरेंट टर्म में कंबाइन करने हैं, इक्वल टू साइन, उस साइड पे सेम वही प्रोसेस, b into a डैश into b, कंबाइन करेंगे दोनों, बिकॉज़ बोथ टर्म्स आर डिफरेंट टर्म्स, माइनस साइन है, तो उसके बाद सेम यही b मल्टीप्लाई होगा, अब आगे a है, तो a के साथ मींस होगा ab, एंड देन माइनस 2b डैश मल्टीप्लाई होगा a डैश के साथ, डिफरेंट टर्म में जस्ट कंबाइन करेंगे a डैश b डैश, ठीक, एंड देन माइनस साइन, यहां पर भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, सेम यही टर्म मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म a के साथ, तो 2ab डैश आ गया, सही है, सिंपल क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुई है ब्रैकेट के हर टर्म के साथ, आई बात समझ में। अब करेंगे क्या, अब किसी एक साइड पे टर्म सारे शिफ्ट करेंगे एंड देन देखते हैं क्या हो रहा है। सो अब क्या करेंगे, इस साइड पे टर्म है, कुछ टर्म उस साइड पे है, तो उस साइड में जितने भी टर्म सारे इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, सारे टर्म कंबाइन हो जाए एंड देन इनको सेट करते हैं क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं टर्म, ठीक। सो ए बी डैश सेम माइनस 2a डैश b डैश सेम माइनस ए बी सेम प्लस 2a डैश इंटू b सेम इक्वल टू साइन, अब उस साइड टर्म शिफ्ट होगी, साइन चेंज होगी, a डैश b इस साइड पे आ जाएगा माइनस में a डैश b, ए बी माइनस में तो साइड पे शिफ्ट होगा ए बी प्लस में, 2a डैश b डैश माइनस में इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2a डैश b डैश, एंड प्लस में 2ab डैश इस साइड पे आएगा माइनस में 2ab डैश इक्वल टू 0, क्योंकि सारे टर्म शिफ्ट हो चुके हैं साइड पे, तो साइड पे क्या बचा 0, आई बात समझ में, जस्ट टर्म शिफ्ट किए साइड पे। अब कॉमन टर्म जो भी एक जैसे टर्म है हम कैंसिल करेंगे, प्लस माइनस हो सकता है तो प्लस माइनस करेंगे, तो अब देखिए ए बी डैश इस टाइप का टर्म ये मौजूद है, 2ab डैश, ये प्लस में ab डैश माइनस में 2, प्लस मींस 1 ये 2 हुआ, तो बाकी माइनस के ab डैश, आई बात समझे, एक रहेगा माइनस का, आपको साइन माइनस की बढ़ी है, 2a डैश b डैश माइनस में 2a डैश b डैश प्लस में कैंसिल हो गया, सेम टर्म, ab प्लस माइनस में ab प्लस में कैंसिल हो गया, बाकी 2a डैश b माइनस a डैश b, वेरिएबल सेम है a डैश b, 2 में माइनस करेंगे 1, तो बाकी प्लस में 1 रहेगा, मींस a डैश b इक्वल टू 0, सही है, दो टर्म है। अब इस साइड पे ये नेगेटिव टर्म शिफ्ट करेंगे उस साइड पे, करेंगे तो ये हो जाएगा a डैश b इक्वल टू, ये हो गया उस साइड पे प्लस में a डैश b इक्वल टू ab डैश, ab डैश इक्वल टू a डैश b, मिली कंडीशन, आई बात समझ में, सही है, इसलिए कह रहा था कि पॉइंट्स कोलिनियर है, मींस स्लोप सेम होता है, बस यहां पर स्लोप सेम नहीं मिला तो कोलिनियर वाली कंडीशन दी है, वो कंडीशन यूज करके हमको कुछ जरूर मिलेगा, वो मिलेगा, एक चीज शो हो चुकी है, मींस ये इक्वल है, ठीक है, प्रूव्ड, एक कंडीशन मिली हमें, प्रूव हो चुका है कि a डैश b इक्वल टू ab डैश, ठीक। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड पार्ट में क्या शो करेंगे, सेकंड पार्ट में शो ये करेंगे, ये कह रहा है पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक। अब शो ये करें कि तीनों पॉइंट्स का ज्वाइन जो है ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, एंड दूसरी चीज शो करनी है वो ये शो हो चुकी है, जो कोलिनियरिटी वाली कंडीशन से हमने शो की। अब बात ये रही पॉइंट्स ज्वाइन जो है तीनों पॉइंट्स का, वो पास हो रहा है क्या ओरिजिन में से, वो कैसे शो करें, ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन वर्ड का मतलब 0, 0, x भी 0 तो y भी 0 है, तो वो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इस लाइन सेगमेंट की हम पहले इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, देन ओरिजिन से पास हो रहा है, जो भी पास आउट हो रहा है वो कंडीशन यूज करने जा रहे हैं, करेंगे भी, आई बात समझ में, क्या करेंगे, पहले इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैं यहां पर लिखता हूं, नाउ वी फाइंड
इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन, जो गिवन स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड करने जाएंगे। तो इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे? इक्वेशन फाइंड करने के लिए अब उस स्ट्रेट लाइन की 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी। तो इक्वेशन फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन की। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स पड़े हुए हैं। तो लीनियर वगैरह के these 3 पॉइंट्स आते हैं कोलिनियर। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, कोई भी 2 पॉइंट्स पिकअप करेंगे, उन पॉइंट्स की हेल्प से इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन फाइंड करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म है क्या? y minus y1 divided by y2 minus y1 divided by x minus x1 divided by x2 minus x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म है, ठीक। तो here we take 2 पॉइंट्स लेंगे। पहले पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स ले गामा B एंड सेकंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स ले हैं A डैश गामा B डैश। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स टेक आउट किए एंड कोई भी कोलिनियर है तो मींस कोई भी 2 पॉइंट्स हम ले सकते हैं। तो ए एंड बी लें, आपकी मर्जी ए एंड सी लें या बी एंड सी लें, कोई भी ले सकते हैं, कोलिनियर है इसलिए। तो मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स फर्स्ट एंड सेकंड लिए। तो फर्स्ट पॉइंट के इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1। तो x1 एंड y1 नेम असाइन किया। सेकंड पॉइंट बी और के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2, तो इनके भी नेम असाइन किया हमने। अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इजीली फार्मूला में एंड देन सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, y minus y1 की वैल्यू b अपॉन में y2 minus y1, y2 की वैल्यू b डैश minus y1 की वैल्यू b इक्वल टू साइन x minus x1 की वैल्यू a डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू minus x1 की वैल्यू। सही है, जस्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए इन दिस फार्मूला। अब फ्रैक्शन में टर्म है, दोनों इक्वल है, तो फ्रैक्शन टर्म इक्वल है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनको सॉल्व करेंगे। सो y माइनस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a डैश माइनस a इक्वल टू x माइनस a के साथ मल्टीप्लाई होगा b डैश माइनस b बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ताकि फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। टर्म देखते हैं क्या मिलेंगे। सो अब कैसे सॉल्व करें टर्म्स को देखते हैं, समझते हैं। अब इनको सॉल्व करना है टर्म्स को, y minus b and a dash minus a equal to x minus a b dash minus b। तो फर्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ। फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म y a dash minus a के साथ लिखा एंड फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड टर्म माइनस b भी सेकंड ब्रैकेट a dash minus a के साथ लिखा। क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में जितने भी टर्म है हर टर्म मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट के साथ, जस्ट पहले लिखा आएगा मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू साइन। इस साइड पे सेम प्रोसेस, x मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट b डैश माइनस b एंड माइनस a सेकंड ब्रैकेट b डैश माइनस b के साथ मल्टीप्लाई होगा। जस्ट लिखिए कि मल्टीप्लाई हम इन टर्म्स को इनके साथ करेंगे। अब है मल्टीप्लिकेशन, ये y a डैश माइनस a सेम है, इनकी कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, सेम लिखा हुआ माइनस ये b मल्टीप्लाई करेंगे b a डैश के साथ पहले, तो a डैश b, ठीक। माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, प्लस हो जाएगा। अब साइन के a मल्टीप्लाई करेंगे b एंड a आपस में, तो a b हो गया, ठीक। इक्वल टू साइन x b डैश माइनस b सेम है, माइनस साइन। अब a मल्टीप्लाई करेंगे उस ब्रैकेट के साथ, a मल्टीप्लाई b डैश के साथ a b डैश माइनस, ये ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड सेम ये a मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म b के साथ, ये हो गया a b। सही है, मल्टीप्लिकेशन हुई ब्रैकेट्स की, जो मल्टीप्लाई करनी थी वो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इक्वल टू साइन है कुछ टर्म बराबर की साइड पे, कुछ टर्म उस साइड पे है, तो ये y वेरिएबल के साथ है, उस साइड पे x वेरिएबल के साथ। तो y वेरिएबल वाले टर्म है सारे शिफ्ट करना उस साइड पे, ताकि सारे टर्म एक साइड पे हो जाए एंड सॉल्यूशन में आसानी हो। अब देखिए कैसे, उस साइड पे टर्म जो है वो है x
बी डैश माइनस बी माइनस ए बी डैश प्लस ए बी। अब इस साइड में ये टर्म शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस वाई ए डैश माइनस ए एंड माइनस ए डैश बी तो साइड में प्लस हो जाएगा ए डैश बी प्लस ए बी तो साइड में माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक, बाकी साइड में कुछ भी नहीं रहा क्योंकि सारे टर्म शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ भी है नहीं है तो मींस साइड में क्या रहेगा, जीरो। जीरो लिखना जरूरी है, लिखेंगे तो जीरो लिखा है, शो किया है। ठीक है, सो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इनकी कैंसिलेशन देखते हैं क्या हो रही है। ये x b डैश माइनस b उस साइड में माइनस y a डैश माइनस a सेम है। ठीक, रीअरेंज कर रहा हूं। बाकी ए बी प्लस साइन ए बी माइनस साइन के साथ कैंसिल हो गया एंड देन ये ए बी डैश एंड यहां पर ए डैश डिफरेंट है, प्लस माइनस या कैंसिलेशन नहीं हो रही तो अब क्या करूंगा, यहां पर कंडीशन दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं बिकॉज ए डैश बी इज इक्वल टू ए बी डैश। ठीक, ये बिकॉज की साइन है, ये कंडीशन साइन कहां से आई तो हमने प्रूफ भी किया पहले कि ए डैश बी एंड ए बी डैश दोनों सेम है, प्रूफ कर चुके हैं। तो यहां पर ये इस जगह पे ए बी डैश की जगह पे मैं ए डैश बी लिखकर एंड ये प्लस ए डैश बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो साइड पे शिफ्ट किया। बाकी ये जो ए बी डैश है इसकी जगह पे मैंने ए डैश बी लिख दिया है। बाकी ये ए डैश बी साइन ये क्यों लिखा है, कहां से आया, तो यहां पर बिकॉज दिस बोथ टर्म्स आर इक्वल, ये प्रूफ कर चुके हैं हमने पहले ही, तो इसलिए यहां पर कंडीशन दी है। अब देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव खत्म, कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या रहा, x b डैश माइनस b माइनस y a डैश माइनस a इक्वल टू जीरो। सही है, आई बात समझ में। अब ये इक्वेशन किसकी, स्ट्रेट लाइन जो थी उसकी इक्वेशन ये मिली सॉल्यूशन के बाद। अब इक्वेशन तो आ चुकी है, x वेरिएबल है y वेरिएबल। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शो करें कि ये ज्वाइंट जो है तीन पॉइंट से कंबाइन हो रहा है, पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अब वो कंडीशन हम यूज करेंगे एंड देन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ करेक्ट सेंस join A passes through origin 0,0। सो अगर ज्वाइन जो है ओरिजिन से पास हो रहा है सो उसका मतलब क्या है, तो ये जो इक्वेशन है उस ज्वाइन की इक्वेशन है। ठीक, इस ज्वाइन में 0,0 मींस x भी 0 तो y भी 0, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 0, बाकी b डैश माइनस b माइनस y की जगह पे क्या होगा 0, a डैश माइनस a इक्वल टू 0 सेम है। सही है, आई बात समझ में। तो ज्वाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो उस ज्वाइन की पहले इक्वेशन फाइंड की। अब कह रहा है कि ज्वाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो मींस ओरिजिन मींस x भी 0 तो y भी 0, तो x से y दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर आंसर 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। सही है, आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या समझ हुआ, तो अगर ये ज्वाइन है तीनों पॉइंट्स का ओरिजिन से पास हो रहा है शो करना है, तो शो किया ओरिजिन से पास हो रहा है तो मींस 0,0 ओरिजिन मींस इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस दोनों का जिस जगह पे x भी 0 होता है तो y भी 0 होता है, तो कंप्लीटली 0 हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर लिखेंगे कि हेंस गिवन पॉइंट्स passes through the origin 0,0 showed, यही शो करना था। ठीक है, जो तीनों पॉइंट्स गिवन थी वो तीनों पॉइंट्स ओरिजिन से पास हो रही है। क्यों हो रही है, जो आपके सामने कंडीशन मिली है सब्स्टिट्यूट की। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन के दो पार्ट्स थे, पहले पार्ट में जस्ट कंडीशन दे रहा था पॉइंट्स को लीनियर हैं,
तो कोलिनियर वाली कंडीशन ध्यान रख के हमने पॉइंट्स के बीच का स्लोप कैलकुलेट किया। स्लोप सेम होता है कोलिनियरिटी, तो स्लोप सेम की कंडीशन से पहले ये शो करना था, ये कंडीशन मिली। उसके बाद सेकंड ये शो करना है कि ये ज्वाइन ऑफ दिस पॉइंट्स ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, तो पहले उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड की। उसके ना इक्वेशन फाइंड करने के बाद जो स्ट्रेट लाइन है कह रहा ओरिजिन में पास हो रहा है, तो ओरिजिन में 0,0, तो वो इस इक्वेशन में x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो कंप्लीट आंसर 0 मिला। तो इसका मतलब ये ज्वाइन ओरिजिन से पास हो रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो मेन चीज यही होती है। क्वेश्चन तो सिंपल समझ, तो आ गया क्या बोल रहे हैं, सॉल्व कैसे करें वो चीज है, वो उसको आप कंसंट्रेशन से समझें एंड प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको स्टेप ध्यान बैठेंगे कि सॉल्व कैसे हो रहा है। ठीक है गाइस, ये हुआ 19 का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।